हिमाचल में सैलरी संकट की खबरों के बीच सीएम सुक्खू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने बीजेपी से सवाल किए कि एचआरटीसी कर्मचारियों को ओवरटाइम और नाइट शिफ्ट का पैसा 3 सालों से क्यों नहीं दिया गया। और सीएम ने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारियों को महीने की 14 तारीख के बाद ही सैलरी मिलती है। सरकार ने सैलरी रिलीज करने के निर्देश दे दिए हैं। वो एचआरटीसी की सैलरी हमेशा 17-18 तारीख को ही मिलती है। नहीं, हाँ तो खुद कह रहे तो 14 तारीख को मिली, आज कल में मिल जाएगी। एचआरटीसी का भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 साल से ओवर टाइम नहीं दिया था, नाइट नहीं दी थी। मैंने उनकी ओवर टाइम और नाइट की आधी पेमेंट कर दी है और आधी हम वो करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए ना कि वो 3 साल से उनके नाइट और ओवर टाइम क्यों नहीं दिया गया। और जो सैलरी की बात है मेरे समय से नहीं है, हमें तो अभी 6 महीने हुए सरकार में आए। हम तो जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये दृष्टिकोण अपनाना कि हम पर दोष लगाना गलत बात है। आज तो दिल्ली के पत्रकार एचआरटीसी की सैलरी के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि वो दिल्ली के बड़े बड़े, आप लोगों ने नहीं सवाल पूछा, आपने जो राज्य से वो आगे हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि एचआरटीसी की सैलरी क्यों नहीं दी। तो ये चीजें कहना गलत बात है। ये जो सैलरी है ये कारपोरेशन की है। अभी सचिवालय में खड़े किसी सरकारी कर्मचारी के पास जाके इंटरव्यू तो लीजिए कि आपको सैलरी मिल रही नहीं मिल रही। पर एक प्रकार से सरकार को बदनाम करने की कोशिश एक साजिश के तहत हो रही है। और सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी जहां सिर्फ 10-15 हजार एम्प्लॉइज है, हिमाचल में तकरीबन 2 लाख सरकारी एम्प्लॉइज है। तो सरकारी कर्मचारी की जो एचआरटीसी की सैलरी वो 14-15 तारीख को ही मिलती है। आज तक तो सवाल नहीं, पिछले महीने भी उनको 15 तारीख को सैलरी मिल रही, इस महीने भी 15 तारीख को सैलरी मिल रही, पिछले 10 साल से 15 तारीख से सैलरी मिल रही है। पर आज पता नहीं मुझे खुद भी नहीं समझ आया कि क्यों ऐसी बात है।